हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो इसके लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग बैलेंस इक्वेशन करते हैं, करेंगे तो कैसे करेंगे। एक छोटा सा ट्रिक है, उसको थोड़ा आपको माइंड में रखना है। जब हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले एक बात का ध्यान रखेंगे, हम जो सबसे पहले जो बैलेंस करने का काम करेंगे वो हम लोग मेटल को करेंगे। सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि हम मेटल्स को बैलेंस कर लें। उसके बाद हम लोग जो बैलेंस करने का जो प्रयास करेंगे वो हम लोग करेंगे नॉन मेटल्स को। पहले मेटल, उसके बाद नॉन मेटल्स। जब हमारा मेटल और नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन। फिर हम लोग आएंगे हाइड्रोजन के ऊपर। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे किसको? हाइड्रोजन को। तो याद रखेंगे, पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को, और फिर मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बैलेंसिंग है क्या? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड पे एटम का नंबर क्या करना? बराबर करना है। ये हमारा क्या होता है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया इस तरह का, H2 प्लस O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हम लोग को पता है क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, H2O। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन का नंबर 2 है, 2 हाइड्रोजन एटम। यहाँ भी कितना है? 2। तो हाइड्रोजन का नंबर हमारे पास बैलेंस है। अगर हम लोग ऑक्सीजन देखें तो हमारे पता है आपको कि इधर हमारा रिएक्टेंट साइड होता है और इधर हमारा प्रोडक्ट साइड होता है। तो रिएक्टेंट में हम लोग के पास ऑक्सीजन का जो नंबर है वो 2 है, पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये बैलेंस नहीं है। और हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से जानते हैं कि मास जो होता है वो ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। तो ये जब रिएक्शन हो रहा होगा तो जितना मास रिएक्टेंट में था उतना ही मास किसमें होना चाहिए? हमारा प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो इसी रूल को वेरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम लोग मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो देखते हैं यहाँ पे तो कोई मेटल तो नहीं है और कोई वैसा नॉन मेटल नहीं है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे बैलेंस करना ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करता है उसके पहले आप एक बात याद रखना, हमारा जो सबस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट जो होगा इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। हम लोग जब भी चेंज करेंगे, हम लोग जो भी कुछ हमको चेंज करना होगा, ऐड करना होगा या फिर हटाना होगा, रिमूव करना होगा, हम लोग कोएफिशिएंट को करेंगे। हमेशा किसको करेंगे? कोएफिशिएंट को कहेंगे। अब आपको पता होगा कोएफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट क्या क्या होता है। जैसे हम लोग लिखा H2O, तो ये जो 2 जो है हमारा वो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में है, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और उसी तरह से हम लोगों ने जब इस तरह से लिखा 2H2O, तो 2 हमारा क्या है? कोएफिशिएंट है। 2 हमारा क्या होगा? कोएफिशिएंट। तो जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो सबस्क्रिप्ट के साथ कोई चेंजेस नहीं होता है। जो भी चेंजेस होगा हम लोग कोएफिशिएंट के साथ करेंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है? 2H2O और क्या होता है? H2O। यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में, यहाँ पे 2 क्या है हमारा? कोएफिशिएंट के फॉर्म में। हम लोग जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, वो इसी को देख के करेंगे, कोएफिशिएंट को देख के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग अपने इक्वेशन की तरफ। ये हमारा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन हम लोग ने बैलेंस करना है H2O के लिए। तो सबसे पहले हमने बोला था कि ऑक्सीजन को देखेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे है हमारा रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में 1। तो अगर हम प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन का जो नंबर है वो तो 2 हो जाता है। पर इसके बाद हमको ये भी चेक करना है कि हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है या नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले मेटल को अगर बैलेंस कर लिए, उसके बाद नॉन मेटल को करेंगे। जैसे हम लोगों ने नॉन मेटल को करा तो वापस हम लोग मेटल को चेक करेंगे कि मेटल अभी बैलेंस है कि नहीं है। फिर उसी तरह से हम लोगों ने नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया। उसके पहले फिर से जाके देखेंगे कि हमारे नॉन मेटल और मेटल दोनों बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो ये स्टेप आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो हम लोग देखा यहाँ पे कि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 4 और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे हमने भी फिर से क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। ये हमारा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके आए हैं और इसको हम लोग बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसको बेसिक से करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड हमारा रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है।
और बैलेंस करने के लिए हमको नंबर ऑफ एटम देखना है कि बैलेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारा कौन कौन से एटम्स का प्रयोग हुआ है, तो हमारा पहले है हमारा सोडियम, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। अगर हम लोग प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट में है भी हमारा सोडियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए इसको बैलेंस करके देखते हैं हमारा सोडियम कितना है। तो रिएक्टेंट में सोडियम 1, प्रोडक्ट में भी सोडियम 1। रिएक्टेंट में सोडियम 1 है, प्रोडक्ट में भी सोडियम हमारा 1 है, तो हमारा सोडियम बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखते हैं तो रिएक्टेंट में हमारा 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में हमारा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में हमारा कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 1 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में भी कितना ऑक्सीजन है हमारे पास, 1 ही ऑक्सीजन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो रिएक्टेंट में है, रिएक्टेंट पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, तो हम लोग रिएक्टेंट पे कुछ गुना करने का इस्तेमाल करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हम लोग इस हाइड्रोजन में, अगर हम रिएक्टेंट के हाइड्रोजन में 2 से गुना कर देते हैं, रिएक्टेंट के हाइड्रोजन में 2 से गुना करें, मतलब रिएक्टेंट हमारा यहाँ पे इस हाइड्रोजन में हम लोग कितना गुना करने वाले हैं, 2 से गुना करने वाले हैं। तो इसके बाद का जो हमारा रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सोडियम प्लस 2H2O, और ये बनाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो इसके बाद भी हम लोग फिर से चेक करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम। इधर हमारा रिएक्टेंट, इधर हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हमारा सोडियम 1 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट में हमारा सोडियम 1 और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 3 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो ऑक्सीजन है और यहाँ पे रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 1। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस पहले कर लें। ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन। तो बैलेंस करने के लिए इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब हमारा जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होता है, Na प्लस 2H2O, और ये हमारा हो गया 2NaOH प्लस H2। इसके बाद हम लोग फिर से अपना एटम को चेक करेंगे। जैसे हमारा रिएक्टेंट में हमारा जो सोडियम है वो हमारा 1 एटम, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमारा हो गया, हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। और अगर हम प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में हमारा जो सोडियम है वो 2 एटम, हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कितना ऑक्सीजन है हमारा, 2 ऑक्सीजन। सोडियम को देख रहे हैं कि सोडियम हमारा रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है। सोडियम रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है। तो हम लोग सोडियम को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। तो सोडियम वाले साइड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सोडियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ध्यान लेंगे। हमारा हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O, और यह हुआ 2NaOH प्लस H2। अब फिर से चेक करेंगे हम लोग सोडियम को और हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, और प्रोडक्ट में भी सोडियम को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। तो हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट में हमारा सोडियम 2 है, 2 सोडियम। प्रोडक्ट में हमारा भी सोडियम कितना है, 2 सोडियम है। हाइड्रोजन देखें, 2 2 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारा 4। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी हमारा 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में एटम और प्रोडक्ट में एटम दोनों बराबर हो रहे हैं। तो ये जो हमारा जो इक्वेशन लिखे हैं लास्ट वाला, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है।
तो एक बेसिक तरीका है इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो हम लोग बार बार इस तरह से कैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको बैलेंस करेंगे। ये भी उसी में वही मेथड है, पर इतना हम लोग लिख के नहीं करेंगे बार बार। तो हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग अगला एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम लोग लेके आए हैं बैलेंस करने के लिए। तो देखते हैं इसको कैसे बैलेंस करेंगे। हमारा वही काम रहेगा, सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो पहले देखते हैं हमारे पास मेटल क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का नंबर हम लोग देखते हैं, तो इधर हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में देख रहे हैं हम लोग मैग्नीशियम का जो नंबर है एटम का वो 3 है, और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम हमारा 1 है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट के मैग्नीशियम को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा क्या हो गया, जो मेटल था मैग्नीशियम वो बैलेंस हो गया। इसके बाद हम लोग नॉन मेटल देखेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा। नॉन मेटल हमारे पास देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन। तो हम उसके बाद नाइट्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा नाइट्रोजन जो हुआ वो क्या हो गया, बैलेंस हुआ। इसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं इसके बाद ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मेरा हो गया 2 और 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास 1। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। पर एक बात का हमेशा याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो बैलेंस करने का काम करते हैं वो मेटल्स का तो करते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स का। मेटल्स करने का मतलब जैसे मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सब। नॉन मेटल कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब। उसके बाद हम लोग बैलेंस करने का काम करते हैं ऑक्सीजन को, और उसके बाद हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को और उसके बाद हाइड्रोजन को। तो जैसे ही हम लोगों ने मेटल को बैलेंस किया, उसके बाद आते हैं हम लोग नॉन मेटल को। नॉन मेटल के करने के बाद दोबारा हम चेक करते हैं कि मेरा मेटल बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। जब उसके बाद हम लोग फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन के बाद फिर हम दोनों को चेक करेंगे कि मेरा बैलेंस है कि नहीं है। हाइड्रोजन कर लिए, उसके बाद भी हम चेक करेंगे कि मेरा बैलेंस है कि नहीं है। अगर यहाँ पे हम फिर से चेक करें तो मेरा अब जो मेटल था मैग्नीशियम 3, यहाँ भी 3 मेटल हमारा बैलेंस है। उसके बाद नॉन मेटल नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, नाइट्रोजन भी हमारा क्या अभी बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे मेरा 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे है भी हमारा कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6, और यहाँ पे भी 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे मेरा कितना हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन। मतलब कि हमारा जो इक्वेशन हुआ वो क्या हो गया, बैलेंस हुआ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन था हमारा Mg3N2 प्लस H2O, इसको हमको बैलेंस करना था MgOH का होल स्क्वायर प्लस NH3, अमोनिया का जो फॉर्मेशन है हमारा। इसको हम लोग बैलेंस करके क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा MgN2 प्लस 6H2O, और यहाँ पे 3MgOH का होल स्क्वायर प्लस 2NH3। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग ने सीखा कैसे हम लोग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेके आएंगे आप लोगों के पास। एक और एग्जाम्पल हम लिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया का। ये रिएक्ट के हमारा कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर बनाते हैं। चलिए इसको बैलेंस करने का काम करते हैं। हमारा वही सबसे पहले चेक करेंगे मेटल को। मेटल हमारा क्या है यहाँ पे, कॉपर। कॉपर एक यहाँ पे, यहाँ भी कॉपर एक, मेटल हमारा बैलेंस है। नॉन मेटल नाइट्रोजन को देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और यहाँ पे नाइट्रोजन 2, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। फिर से अपने मेटल को चेक करते हैं, मेटल अभी भी हमारा क्या है, बैलेंस है। इसके बाद हमारा नॉन मेटल जो नाइट्रोजन था वो भी बैलेंस है। अब हम अपने ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और यहाँ भी 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 को 6 बनाने के लिए इसमें हम 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोगों ने इस पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से फिर से चेक करेंगे, मेरा मेटल अभी भी बैलेंस है।
नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पे मेरा कितना हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा 3 कॉपर हो जाएगा और 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो कॉपर को 3 बनाने के लिए हमको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मेरा कॉपर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो एक बार फिर से इसको चेक करते हैं। तो हमारा हो गया क्या, 3Cu प्लस 2NH3 और यहाँ पे मेरा रिएक्शन मिला 2Cu प्लस N2 प्लस 3H2O। फिर से चेक करते हैं, हमारा कॉपर 3, यहाँ भी कॉपर 3 और नाइट्रोजन 2, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 6 और 3 2 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का बात करें, सॉरी यहाँ पे CuO, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन। मैंने करने का मतलब इक्वेशन में क्या है, बैलेंस है। एक एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। इसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। हमारा रिएक्टर में देखते हैं, हमारा Fe का आयरन का 1 एटम है, यहाँ पे आयरन का 3 एटम है। तो सबसे पहले हम मेटल को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग 3 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर लिए। अब मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 3 Fe, यहाँ पे 3 Fe। इसके बाद कोई नॉन मेटल तो है नहीं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, तो हम लोग ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। फिर से अपने मेटल को चेक करेंगे, 3 आयरन, यहाँ भी 3 आयरन। ऑक्सीजन हम लोगों ने बैलेंस किया अभी, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब बात हुआ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे हमारा 4 2 8 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन को हमको 8 बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर से चेक करें, मेरा 3 आयरन 3 आयरन, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 8, यहाँ भी हाइड्रोजन 8। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। तो कुछ एग्जांपल है कि हम लोग कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो गए एग्जाम में आने के लिए, तो वो हमको उसका प्रैक्टिस करेंगे, कैसे उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। और कभी कभी इक्वेशन लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, वर्ड के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि आयरन और वाटर रिएक्ट करके आपके आयरन के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो उसको आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे दर्शाते हैं। तो इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का।